हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूडी वायरा 247। मैं हूँ आयुषी मैम और जैसे कि मैंने बोला कि आप लोगों के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो मैं डेफिनेटली लेकर आ रही होंगी। आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए यूट्यूब पे कंटेंट के लिए भी वी आर लॉन्चिंग अ सीरीज, लेकिन अभी मैं आज बात करूंगी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की जो कि आपकी सीयूटी से रिलेटेड है। हम लोग एंटर करने जा रहे हैं फाइनल राउंड में, दैट इज योर आपका अप्रैल स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद अगले महीने आपका एग्जाम है। तो अप्रैल में एंटर करने से पहले क्या इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए, जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन पर कोई भी असर ना आ रहा हो। तो आपके जो दिमाग में सवाल हैं, चाहे वो आपके सब्जेक्ट को लेकर है, चाहे वो आपके एग्जाम के मूड को लेकर है, चाहे वो आपकी डेट शीट को लेकर है, चाहे वो आपकी करेक्शन विंडो को लेकर है, तो मैं यहाँ पे आपकी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी तक की अपडेट्स है जो आप लोगों को 31 मार्च से पहले पता होनी चाहिए वो कवर करूंगी। तो विद इन फ्यू मिनट्स लेट मी जस्ट गिव यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सभी बच्चों वीडियो को यहाँ पे जरूर एक बार लाइक और शेयर कर देंगे। सो देखो, अगर मैं बात करूँ सीयूटी 2024 की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आपको 31 मार्च से पहले पता होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन डेट को लेकर क्या हमारा प्रोसेस है, आई थिंक सभी को पता भी है, लेकिन मैं एक बार उसको कंफर्म कर देती हूँ। करेक्शन विंडो को लेकर बैक बहुत सारे बच्चों का डाउट है, उसको कंफर्म करते हैं। क्या क्या चेंजेस पॉसिबल है उस पर बात कर लेते हैं, उसको आपको दे देते हैं। उसके बाद आपकी जो डेट शीट है सीयूटी 2024 की, उसके बारे में क्या अपडेट है, एंड देन क्या आपके एग्जाम है, कौन से जो हाइब्रिड हो रहे होंगे वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे हुए। पहली चीज आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर है, सीयूटी 2024 का रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड हो चुका है। अगर किसी बच्चे ने सीयूटी का फॉर्म फिल नहीं करा है, प्लीज मेक श्योर करो कि 31 मार्च से पहले उसको फिल कर दे। प्लीज उसमें दिक्कतें और एरर्स मत करिए, क्योंकि ऑल दो करेक्शन विंडो येस आएगी, लेकिन आपको उसके भरोसे नहीं बैठना है। कोशिश करिए अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से चेक करें, स्पेलिंग्स को सही तरीके से चेक करें, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज को अपने फॉर्म में ऐड करें और 31 से प्लीज पहले ही उसको सबमिट कर दें, क्योंकि लास्ट डे आपका सर्वर एरर और जो वेबसाइट है वो काफी हैवी रहती है और आई थिंक अभी भी आप उसमें इश्यूज फेस कर रहे होगे। लेकिन मेक श्योर करो 31 से पहले बच्चों आपकी जो फॉर्म फिलिंग है ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है यार, करेक्शन विंडो को लेकर मैक्सिमम बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमारा 2829 को करेक्शन विंडो आना था, लेकिन अब तो फॉर्म एक्सटेंड हो गया, तो क्या वो आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, उसमें कोई भी शक नहीं है। करेक्शन विंडो डेफिनेटली आएगा। अगर किसी बच्चे ने गलतियां कर दी हैं फॉर्म में, या कुछ लिखना भूल गया, ऐड करना भूल गया, कोर्सेज नहीं डाले, सब्जेक्ट्स नहीं डाले, तो आप उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। तो अगर मैं बच्चों पिछले साल के हिसाब से बताऊं तो डेफिनेटली करेक्शन विंडो आपका ओपन होगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड है 1 अप्रैल से 2 या 3 अप्रैल तक आपको 2 दिन का कम से कम विंडो दिया जाएगा, जिसमें आप अपने फॉर्म में करेक्शंस कर सकते हो। ठीक है, अब अगला सवाल आपके मन में आएगा, मैम क्या क्या करेक्शंस कर सकते हैं। तो अगर बच्चों में करेक्शंस की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने कोर्सेज को ऐड और डिलीट कर सकते हो। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल कम कोर्सेज ऐड करे हुए हैं, बीएससी करा है, बीए नहीं करा है, बीटेक नहीं करा है, तो जो भी कोर्सेज आपने डाले हैं उनको हटा भी सकते हो और ऐड भी कर सकते होगे। मतलब 99% ये चांसेस आपके रहेंगे कि आप कर पाओगे पिछले साल के हिसाब से। यूनिवर्सिटीज को ऐड और डिलीट कर सकते हो, कोर्सेज को ऐड और डिलीट कर सकते हो, इसके अलावा सब्जेक्ट को भी ऐड और डिलीट कर सकते हो। अब यहाँ पे दिक्कत ये आएगी, मैम हमें फीस जो है एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल बच्चों, आपको अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 3 पेपर की फीस भर दी और आप चौथा पेपर लेने जा रहे हो, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी उसमें, और वो रिफंडेबल भी नहीं होगी आगे जाके। तो श्योरिटी के साथ आप लोग सब्जेक्ट्स को देखिएगा। मेरा सजेशन रहेगा 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज तो पक्का पक्का रखना, उसमें आप कटौती मत करिएगा। जनरल टेस्ट एडवाइसेबल है, स्पेसिफिकली ड्यू के बाहर अगर आपको एडमिशन लेना है तो जनरल टेस्ट रखिएगा। कॉमर्स वाले बच्चे जनरल टेस्ट रखिएगा, जिसको बीटेक करना है जनरल टेस्ट रखिएगा। बाकी सब बच्चों के पास फिर भी एक ऑप्शन रहेगा कि अगर आप बी और बीएससी करना चाहते हो तो ड्यू में तो आपको नहीं चाहिए, बीएचयू के लिए आपको बीए में जनरल टेस्ट लग रहा होगा, राइट। लेकिन हाँ, 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज तो रख ही लेना, क्योंकि इससे आपके मैक्सिमम कॉम्बिनेशन मीट कर रहे होंगे। केवल 3 डोमेन या केवल लैंग्वेज से काम नहीं चलेगा। कोशिश करिएगा कि ये आप लोग कर लें, और करेक्शन विंडो में अगर किसी बच्चे का ये छूटा है तो उसको ऐड डेफिनेटली कर लें। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन को भी अलाउड पिछली बार किया था, और आपका जो स्पेलिंग चेंज है उसको भी अलाउ किया था। नंबर और ईमेल में चेंजेस नहीं होंगे, तो वो तो बदलाव नहीं हो पा रहा होगा। आई होप वो सभी ने सही करा हुआ है। और अगर आप अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो प्लीज नंबर और ईमेल चेक कर लेना, वो आप बाद में नहीं बदल पा रहे होगे। ठीक है, उसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूं तो अब अगली बात आएगी ना एग्जाम डेट शीट, क्योंकि इस बार आपका जो पेपर है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो वो आपको 15 अप्रैल के बाद हमें क्लियर होगा। क्यों मैम? क्योंकि 15 अप्रैल को जो एनटीए है वो सारा डेटा जो है वो चेक करके ये पता करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कितने एप्लीकेशंस आए, क्योंकि उसी के बेसिस पर जो अगली बात है आपकी, दैट इज योर एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। जो मैक्सिमम बच्चे बोल रहे थे कि भाई हमारा इलेक्शन आ रहा है, तो इलेक्शन की वजह से अभी तक कोई भी एग्जाम डेट में चेंजेस नहीं है। हो सकता है किसी एक दिन अगर कोई
इलेक्शन से आपका जो है एग्जाम कोइंसाइड कर रहा होगा तो वो पर्टिकुलर डेट चेंज हो जाएगा, बट ओवरऑल पेपर की डेट में चेंजेस नहीं है। तो अपने को 15 मई तो को ही मान के चलना है कि पेपर है और उसी के हिसाब से तैयारियां भी करनी है। अगर बच्चों में बात करूं, आपका जो सब्जेक्ट है, जो मैं आपको बोला कि पेपर आपका जो है हाइब्रिड होने के चांसेस है, और मोस्ट प्रोबेबली साइंस के सारे पेपर हाइब्रिड होंगे, जितना कि हम लोग लास्ट ईयर के हिसाब से बोल सकते हैं। लैंग्वेज के पेपर हाइब्रिड होंगे, जनरल टेस्ट का पेपर भी हाइब्रिड होगा, कॉमर्स के भी मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आपके हाइब्रिड ही हो रहे होंगे। लेट्स सी ह्यूमैनिटीज में भी वैसे मुझे लगता है कि काफ़ी रजिस्ट्रेशन इस बार होने के चांसेस है। तो चांसेस तो देखो हैं कि मैक्सिमम पेपर शायद आपके ऑफलाइन हो, अपार्ट फ्रॉम स्मॉल पेपर्स लाइक जैसे साइकोलॉजी है, पेंटिंग है, फिजिकल है, इन सब का शायद ऑनलाइन ही होगा। बट जो बड़े एग्जाम्स है, बड़े सब्जेक्ट्स है, उन सभी का पेपर आपका हाइब्रिड होगा, इसीलिए डेट शीट आपकी अलग से आने के चांसेस है। हो सकता है इस बार, मतलब अभी इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है तीनों पेपर आपके एक ही दिन हो रहे हो सकता है एक दिन में एक सब्जेक्ट हो रहा हो। सो ये तब क्लियर होगा जब आपका डेटा पूरा का पूरा एनटीए एनालाइज कर लेगा, और दूसरी बात जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब ये जाके क्लियर होगा कि हमें किस तरीके से एग्जाम में जाना होगा। बट ये उसकी वजह से हम ये नहीं कर सकते कि यार तब देखेंगे तब पढ़ाई करेंगे, नहीं। आपके सामने टारगेट क्लियर होना चाहिए। 15 मई से पेपर शुरू होने वाले हैं, 1 महीने का टाइम बच रहा है। आपको दिन में कम से कम 3 चैप्टर करना है, एक एक सब्जेक्ट का पूरी तरीके से रिवाइज, साथ में शॉर्ट नोट्स करने हैं। 15 दिन के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आना है, अगले 10 दिन के बाद मॉक टेस्ट पे आना है। तो अपना टाइम डिवाइडेड है, क्योंकि हमारे पास इतना ही टाइम है, और अगर हमने अभी भी नहीं करा तो शायद हम काफ़ी पीछे हो सकते हैं। ऑल्सो आपने देखा है प्रतिज्ञा में हम क्लासेस शुरू कर चुके हैं। जो बच्चा प्रतिज्ञा का हिस्सा है, आई थिंक काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही होगी। यूट्यूब पे हमारा प्रवेश सीरीज कल लॉन्च हो रहा है, तो उसका हिस्सा डेफिनेटली आप लोग को बनना है। वो एक आप लोगों की तैयारी को डेफिनेटली बूस्ट दे रहा होगा। लेकिन हाँ, प्रतिज्ञा इज समथिंग जो कि इरिप्लेसेबल है। तो अगर किसी बच्चे ने प्रतिज्ञा को अभी इनरोल नहीं करा है तो आई थिंक आपने प्रतिज्ञा का डेमो क्लास देख लिया है सभी लोगों ने, एंड वी आर वेरी मच होपफुल कि जो बच्चे प्रतिज्ञा में हैं काफ़ी अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि कंटेंट इज ऑलमोस्ट जो एकदम आपको रिक्वायर्ड है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो लास्टली आई वुड से कि भाई तैयारी शुरू कर दो। ये सब अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी बात को लेकर, वो कमेंट कर देना, अगली वीडियोस के ऊपर आप लोग को मिल रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि यार इसी पे बस लगे रहो कि भाई बस मैम करेक्शन विंडो करेक्शन, जब आएगी तो आपको पता चल ही जाएगा, है ना। जो जो चीज़ें होंगी वो पता ही चल जाएगी, तो उस पर आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल पढ़ाई करनी है। एक बार आके सारी बातें बता दी गई हैं, अब 10 जगह देखने का तो वो बात तो बदलेगी नहीं ना। तो आप फोकस अपनी पढ़ाई पे करो केवल और केवल, क्योंकि टाइम बहुत कम है, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, और कंपटीशन तो तुमको पता ही है कि अच्छा खासा इस बार होने वाला है। सो इंश्योर करो हर एक दिन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हो। प्रतिज्ञा में हो तो पढ़ाई करो, प्रतिज्ञा में नहीं हो अभी कोशिश करो प्रतिज्ञा का हिस्सा बनो, और अगर नहीं वो भी कर पा रहे हो, कोई रीजंस हैं आपके अपने पर्सनल, तो आप यूट्यूब पे भी कंटेंट को कम से कम अपने लिए यूज़ करना स्टार्ट करो, क्योंकि यूट्यूब पे भी मंजिल सीरीज है, वन शॉट्स है, प्रवेश आ रहा है। तो हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है सब कुछ मैनेज करना, लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। अदरवाइज प्रतिज्ञा आपके लिए है ही। आई होप आप प्रतिज्ञा का मैक्सिमम बच्चों को, और बहुत बच्चे हैं जो जुड़ चुके हैं, और काफ़ी खुशी है मुझे देखकर आप लोगों ने बातों को बहुत सीरियसली लिया, और आई थिंक आपको उसका रिजल्ट भी मिल रहा होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा अभी भी बाकी है और लेट उसको पता चल रहा है कि ऐसा कुछ बैच है, तो ये CUT 2024 का क्रैश कोर्स बच्चों आ चुका है। अभी अभी क्लासेस शुरू हुई हैं, 1-2 क्लासेस हुई हैं, तो आप चाहो तो अपनी तैयारी को यहाँ पर से शुरू कर सकते हो। थ्योरी रहेगा, MCQ रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगा, बुक्स रहेगा, मेंटरशिप रहेगा, सब कुछ रहेगा हर एक स्ट्रीम के लिए। आप बैच का हिस्सा बन सकते हो, ये है हमारा कोड, दिस इज माय कोड। अगर आप बैच में इनरोल करते हो तो बी अ पार्ट ऑफ माय आर्मी, यूज दिस कोड फॉर योर डिस्काउंट्स ऑन द प्रतिज्ञा बैच। तो कोई भी डाउट है तो डू कमेंट, अदरवाइज कोई नया बच्चा है तो एक बार बस बेसिक प्रोसेस देख लीजिए कि आपको बैच को कैसे इनरोल करना है, क्योंकि आज अच्छा एक और चीज़, आपका मंथ एंड सेल चल रहा है, तो आपके डिस्काउंट्स भी इंक्रीज कर दिए गए हैं। तो 20% का डिस्काउंट है आप लोगों का प्रतिज्ञा के ऊपर। तो अगर कोई बच्चा रह गया है तो हाँ, डेफिनेटली सही मौका रहेगा, क्योंकि डिस्काउंट्स इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। प्रतिज्ञा प्लस आपका बुक्स के साथ है, वाईफाई 13 कोड है, इस पे आपको 20% का डिस्काउंट है। सो 3300 का बैच है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, GT, ऐसे ही आपका कॉमर्स, ऐसे ही आपका ह्यूमैनिटीज़ रहेगा। सभी का टेस्ट सीरीज है, सभी की किताब है, सभी का मेंटरशिप, सभी की लाइव क्लासेस, सब कुछ है। सो स्टार्ट करो तैयारी करना, भटको मत, जो भी अपडेट आएगा वो मिलता रहेगा, लेकिन प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि ये दिन वापस नहीं आएंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, कल मिलते हैं यूट्यूब पे प्रवेश के साथ, और प्रतिज्ञा में तो मैं आप लोगों को रोज मिल ही रही हूँ। गुड लक, प्लीज स्टार्ट स्टडिंग, डू नॉट वेस्ट योर टाइम।